तस्मै श्री गुरुवे नमः। काषाय विमले दधानमुरसे श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीशैतोदरपुण्डतिलकं हस्ते त्रिदण्डम्बरम् वेदान्ताधैषारबोधनचरं स्वाचार्यभक्तं यतं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। तुम ही हो माता पिता, तुम ही कुटुंब परिवार, नैया हमारी भमर में श्री कृष्ण जी लगइयो पार। सतीश कृष्ण स्वरूप है नाथ तुम्हारा दास, चाहत मुक्ति नाथ है तुम्हारे ही तो पास। वन वन में और युगन में पहुँचे भक्तन काज, अब हमारी रक्षा करो श्री योगेश्वर महाराज। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है। कौन सा अपन लोगों ने पुण्य किया है जो माँ चामुंडा की कृपा से गिरिराज जी महाराज, हनुमान जी महाराज, क्षेत्रपाल देवता कोटेश्वर महाराज की असीम कृपा हुई, जो कि आज हमको कथा श्रवण का अवसर मिल रहा है। ऐसे कोई पुण्य किए हैं और ये ऐसे ही नहीं मिलता। कुछ हमारे पूर्वजों के, कुछ हमारे पुण्य करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए मिलती है। धन्य है इस क्षेत्र के लिए, जहाँ तक भी इसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक भागवत के एक एक शब्द से वृक्ष तक भूमि सब पवित्र हो जाती है। माँ चामुंडा की बहुत असीम कृपा हुई है भक्तों के लिए कि ऐसा शुभ अवसर अपने भक्त को दे दिया कि तुम ये कार्य करो। देखो, मंदिर एक बनाता है, मंदिर कोई एक व्यक्ति बना देता है और लाभ उसका करोड़ों लोग उठाते हैं, सभी को दर्शन देते हैं भगवान, सभी पूजन करते हैं उनका, तो करोड़ों लोग तरते हैं। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति भगवान निमित्त कर देता है कि तुम भगवान की भागवत करो, एक करता है और कई लोग, जितने भी यहाँ तक आवाज पहुंचती है, जो पंडाल में बैठे हैं वो उसके लिए तो दोनों लाभ हैं। पंडाल में जहाँ तक बैठे हैं उनके लिए तो दोनों लाभ हैं कि शरीर भी पवित्र है, उसके नेत्र भी पवित्र हैं। नेत्रों से वो दर्शन कर रहा है और शरीर यहाँ बैठा हुआ है। तो बड़ा सौभाग्य है, ज्यादा समय नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे प्रथम श्लोक है ये श्रीमद् भागवत का। महात्म्य में सबसे प्रथम है सच्चिदानंद, सत्य, आनंद, सच्चिदानंद रूप आए।
सत्य का स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाले तापत्रय, तापत्रय यानी दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक और भौतिक। संसार में ये तीन ही ताप होते हैं और कोई बीमारी नहीं होती लोगों को। तीनों तापों में दैहिक माने देवताओं के द्वारा दी गई, दैविक भौतिक यानी भौतिक सुख में जो व्याप्त है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और दैहिक माने शरीर की। अब इन तीनों में से कई शाखाएं, एक वृक्ष होता है उसमें कई शाखाएं हो जाती हैं और कई शाखाओं में से कई लता पताएं हो जाती हैं, करोड़ों की संख्या में हो जाती हैं। ऐसे ही दैहिक माने जो शरीर का जो रोग है, कितनी बीमारी हो सकती है इसमें। लेकिन ताप तीन ही मानते हैं। दैहिक माने शरीर का, चाहे वह में कैंसर बन जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे अन्य बीमारियां हो जाए, या शरीर की बीमारी। भौतिक यानी संसार में जो हम वस्तुएं देख रहे हैं वो सब अवश्य का दुख, भौतिक दुखों से भी दुखी रहता है। दैविक यानी तुम प्रभु से नाराज हो, प्रभु के पास नहीं जाते हो, तो दैविक भगवान देवता लोग वो भी कष्ट दे सकते हैं। पितृ नाराज हो जाएं तो बुरी स्थिति हो जाती है उस परिवार की, जब पितृदोष लग जाए। इसी प्रकार से ये तीनों तापों का निवारण करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये प्रथम श्लोक का यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, जो सुखदेव जी जिन्होंने इस कथा का श्रवण कराया था, उनका जन्म कल बताएंगे पूरी तरह से। आज केवल उनको नमस्कार करके आगे चलना है। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही सभी कर्मों को त्याग करके, कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही चलने लग जाए, और वह सुखदेव जी जन्म लेते ही सभी कर्मों को त्याग करके संन्यास लेकर के जाने लगे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, कृत्य माने जो कर्म है वो सबको त्याग दिया, जो मनुष्य के कर्म होते हैं। पुत्रेति तन्मय, जब ऐसे बालक चला तो कई वर्षों में किसी के यहाँ बालक उत्पन्न हो तो उसके यदि वो चला जाए संन्यास लेकर के तो बहुत दुख होता है। तो उनके पिता श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे भागने लगे हैं और रोकने लगे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदु, हे पुत्र रुक जाओ। परंतु सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। आखिर पिता के अंदर पुत्र मोह पैदा हो गया, वो उनके पीछे भागते हुए गए। कल पूरा विवरण बताएंगे जन्म कैसे हुआ इनका।
इनका प्रथम स्कंद में चौथे अध्याय में भी इनका पूरा जन्म की कथा है दी गई है। तो पुत्र के लिए पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं। स्तम सर्वभूत हृदय। सुखदेव जी ने सोचा कि मेरे पिता पुत्र मोह में फंस गए हैं। इनको ज्ञान, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, जो 18 पुराण रचे हुए हैं जिन्होंने, इतना ज्ञानी होने के बाद में भी उनको पुत्र मोह सताने लगा। तो भगवान सुखदेव जी ने अपना वृक्ष रूप होकर के उत्तर दिया। स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। उत्तर दिया, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये संसार में हम तुम नाता है तब तक तुम मानते हो। ऐसा उनको कहा। ऐसे सुखदेव जी को, ज्ञान देने वाले सुखदेव जी को, अपने पिता को भी ज्ञान देने, हमने 1000 वर्ष तक तप करने का संकल्प लिया है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि परीक्षितम कथा वक्तम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमनम्। परीक्षित जी ने के लिए जो कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने, मोक्ष को देने वाली कथा है। और परीक्षित जी का इस कथा से मोक्ष हुआ। परीक्षितम कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। सभा में बैठे हुए सुधा कुंभम, जब महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाने आए थे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश लेकर के आए, कहने लगे महाराज सुखदेव जी, इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दो, और ये अमृत का कलश है जो राजा परीक्षित को दे दो, जो अमर हो जाएगा, सदा अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। ऐसा कहा। सुखदेव जी महाराज बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि ये भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य इस कथा का मोल करता है वो भगवान का भक्त नहीं होता। देवता लोग अमृत के बदले में कथामृत खरीदना चाहते हैं। कांच की और मणि की क्षमता बराबर नहीं हो सकती है। कांच कांच ही रहेगा, मणि मणि ही रहेगी। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि मणि का मोल अलग होता है, उसको जौहरी ही जानता है, हर एक नहीं पहचान पाता। कभी किसी जौहरी के पास जाते हैं तो वो कह दो कि हमें नग चाहिए, अपनी राशि का नग मांगोगे तो सस्ता में दे देगा, तुमको कांच का दे देगा, कल रंग वही रहेगा। और यदि किसी वो जौहरी अपना कोई परिचय का है और उससे कहा जाए कि हमें ओरिजिनल सही नग दे दिया जाए, तो उसकी कीमत जौहरी जानता है कि वो इतने का है। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि ये देवता लोग भगवान के भक्त नहीं हो सकते। अवक्ता शर्य विद्याय नदनौ स कथा अमृतम। ये अवक्त हैं, भक्त नहीं है। तो अमृत ले लो, कथामृत हम इनको सुना देते हैं, तुम अमर हो जाओगे। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, महाराज मुझे तो कथामृत चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। अब उन्होंने जब कहा तो भगवान सुखदेव जी ने उनको देवताओं को वापस कर दिया कि कथा के बदले में हम अमृत हमारा परीक्षित लेना नहीं चाहता है, आप इसको ले जाइए।
ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा मोक्ष को देने वाला अमृत भी इन्होंने लौटा दिया। तो ब्रह्मा जी ने तराजू ले लिया और ब्रह्मलोक में तराजू रख करके तौलने लगे कि देखो मोक्ष को देने वाला कौन सा ग्रंथ है। तो एक पलड़े में श्रीमद् भागवत का पुराण का रख दिया और एक पलड़े में सारे ग्रंथ रख दिए। संसार के जितने ग्रंथ थे सबको रख दिया, लेकिन सब पलड़े रह गए हल्के, पलड़ा झुका कथामृत का। श्रीमद् भागवत के पुराण के आगे सारे जो ग्रंथ थे, जितने पुराण थे, वो सब ऊपर उठ गए और श्रीमद् भागवत का पलड़ा जो जिसमें रखी थी भागवत, वो तो हिला भी नहीं। तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्य करने लगे, धन्य है श्रीमद् भागवत को। एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो अमला सत्संगार समायाता दद्रशस्त्रोत्र नारदम। एक समय की बात है कि नारद जी की भी चर्चा हो गई कि श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी ने श्रवण किया। तो लोग कहने लगे कि नारद जी को इतना टाइम कहां से मिल गया। नारद जी तो एक दूसरे में झगड़ा कराने में लगे रहते हैं, नहीं हो रहा हो कहां कराए आएंगे। तो उनको इतना समय कहां से मिल गया कि भागवत सुन ली उन्होंने। ऐसी स्थिति हुई। तब तो अपने कहने लगे कि देखिए, एक समय की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक पर आए हैं, सभी लोगों में भ्रमण करते हुए। तो उन्होंने क्या देखा कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, काशी, गोदावरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सभी तीर्थों में घूमे, लेकिन उनको कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। लेकिन सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं। जब नारद जी घूमते सभी जगह में भ्रमण करते हुए आए, शांति नहीं मिली, तो वो वृंदावन में चले आए। वृंदावन में आए तो एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो अमलः, 4 ऋषि थे, सनक नंदन सनत कुमार। अब जब ऐसे घूमते रहे, उनको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, तो एक बिना शांति के ही भ्रमण करते हुए घूमते हैं। तो वहां पर पहुंचे हैं, सनक नंदन संत कुमार उनको मिले हैं, तो उनको ये कथा सुनाते हैं। जैसे अपने भद्र का आश्रम की ओर सनक नंदन संत कुमार जा रहे थे और उनको कहीं भी शांति नहीं मिली, तो एक समय स्वयं नारद जी वृंदावन में आए। तो वृंदावन में क्या देखा उन्होंने कि एक स्त्री पड़ी हुई है, वो वृद्ध है, लेकिन वृंदावन में आकर के वो तरुणावस्था को प्राप्त हो गई और उसके जो पुत्र थे वो वृद्ध हो गए। पुत्र जब वृद्ध हो गए तो नारद जी ने उसके पास जाकर के देखा, वो रो रही है, बिलख रही है, क्योंकि हर किसी का दर्द होता है कि माँ यदि तरुणावस्था हो और हमारे सामने पुत्र जो वृद्ध हो जाएं और वो चलने फिरने लायक भी नहीं रहे, तो ये माँ बाप को सबसे बड़ा कष्ट है। तो जो वो स्त्री पड़ी थी वहां पर, वहां उसने देखा, नारद जी ने तुरंत उसके पास को देख करके नारद जी को वो आवाज देने लगी, हे नारद जी, हे ब्रह्मपुत्र, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। नारद जी पहुंचे, वहां पहुंच करके पूछा, तुम कौन हो और ये वृद्ध पुरुष कौन है और ये तुम्हारी दशा का कारण क्या है?
वो कहने लगे हैं, भक्ति स्वयं कहने लगी वो स्त्री कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। रीति ख्याता इमौ में तनयो मता, देखो मैं सभी लोगों में घूमते हुए आई, लेकिन मुझे भी कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन में आकर कितनी शांति जरूर मिली है, परंतु लेकिन बहुत ये दुख पैदा हो गया है। शांति जरूर नहीं मिली क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण की भूमि है, लेकिन मैं यहां पर आकर के तरण हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। ये सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए। ये ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। इस दशा का कारण क्या है ये मुझे बताइए। नारद जी ने विचार किया, देखो तुमने प्रहलाद को भी भव से पार किया, प्रहलाद को भी आपने ही ज्ञान दिया, ध्रुव जी को भी आपने ही ज्ञान दिया, तो आप इनका कार्य किया, आपने इनको उद्धार किया, तो मेरे को भी कुछ ऐसा ज्ञान दे दो तो मेरा भी उद्धार हो जाए। नारद जी से जब पूछते हैं तो भक्ति की बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि ठीक है, दुखी मत हो, मैं तेरा प्रयास करता हूं, कुछ ना कुछ प्रयास करता हूं। जब नारद जी ने ध्यान धर के देखा, नारद जी ने ध्यान रखा, ध्यान में कहने लगे, उन्होंने गीता सुनाई, गीता से भी थोड़ा सा हिले परंतु उठे नहीं, उनके जो पुत्र पड़े थे तुरंत गिर गए। कई पुराणों की कथा सुनाई, भजन कीर्तन किए नारद जी ने उनके लिए, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। तब तो नारद जी भगवान का ध्यान करने लगे कि इसका उद्धार कैसे होगा। ऐसा ध्यान वो कहने लगी, निवेदन करने लगी है कि जयते जयते माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य ध्रुव पद मत यातो यत् कृपाते ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, नारद जी मेरी विनय सुनिएगा। नारद जी ने ध्यान धर के देखा तो वो कहने लगे, देखो भक्ति, कलयुग में तुम्हारे प्रेमी बहुत हैं, भक्ति करना सब कोई चाहता है कलयुग में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चाहता। न तो ज्ञान कोई लेना चाहता है, सभी ज्ञानी बनते हैं अपने आप में, और न वैराग्य। इसलिए मैं तेरे पुत्रों के लिए कोई साधन देखता हूं। कलयुग में भक्ति जब कलयुग में पड़ी हुई है, कलयुग में देखिए एक ही उपाय है, अंगीकृतं स्वरस्ताश। जब नारद जी ने ध्यान धरा तो एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में नारद जी ने कहा, तुम सत्कर्म करो। अब सत्कर्म है क्या चीज? सत्कर्म के लिए बड़े बड़े मठाधीशों के पास गए, जो बड़े बड़े संत थे, जिनके नाम थे दुनिया में, विश्व में। नारद जी सत्कर्म है क्या वस्तु? नारद जी उन संतों के पास गए, भाई ये आकाशवाणी ने ऐसा कहा है कि तुम सत्कर्म करो तब इनका उद्धार होगा। देखो संत वही होता है, पर कार्य के हित तय जिन कार्य संत। दूसरे के कार्य के लिए नारद जी घूम रहे हैं, उन भक्ति को देख नहीं पा रहे, कितनी दुखी है वो, उसके उद्धार के लिए नारद जी स्वयं परेशान हो रहे हैं। अब संतों के आश्रम में पहुंचे, ज्ञानी ध्यानी मठाधीशों के पास पहुंचे,
कि ऐसा आकाशवाणी ने कहा कि तुम स्वयं सत्कर्म करो, तो सत्कर्म है क्या वस्तु, उसका मुझे अर्थ बता दो। तो कई ऋषियों ने नहीं बता पाया। कई ऋषियों के आश्रम में जब जा रहे थे तो कई तो ऋषि मौन हो गए। क्यों? कि नारद जी देव ऋषि होकर के ये इसका अर्थ नहीं जानते तो हम कैसे जानेंगे। सभी लोगों में घूमते रहे। सत्कर्म का अर्थ पूरे मठाधीशों के पास, बड़े बड़े सरस्वती ज्ञानी थे, उनके पास भी गए। अब कोई विशेष बड़ा संत हो और छोटे मोटे के पास घूमे तो वो तो वैसे ही आसन छोड़ देगा। देव ऋषि नारद सबके यहाँ जा रहे हैं तो कई ऋषि तो आश्रम में मौन हो गए और कई ऋषि आश्रम खाली कर गए कि हमारे आश्रम की बदनामी नहीं हो, हम अर्थ नहीं बता पाएंगे। तो कभी कभी कोई प्रश्न आ जाता है, जैसे भागवत कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहा है कोई, वहां कोई ऐसा प्रश्न बता दिया वो पंडित जी या आचार्य नहीं बता पाए तो ये कहते हैं आचार्य ही नहीं जानते तो हम कौन से कैसे बताएंगे। तो नारद जी देव ऋषि थे, तीनों लोकों में घूमने वाले थे और घट घट की जानने वाले भी थे, लेकिन सभी जगह घूम रहे पर सत्कर्म का अर्थ कोई नहीं बता पाया। ऐसा उन्होंने जब देखा तो कई ऋषि आश्रम छोड़ गए अपनी बदनामी के चक्कर में और कई मौन हो गए। कैसे तो मौन ही है, बोलते ही नहीं है। आखिरकार नारद जी तप करने के लिए भद्र का आश्रम जाने लगे, उसके हित के लिए। अब उनके भद्र का आश्रम जब जाते हैं तो रास्ते में उनको सनक नंदन सनत कुमार मिल गए। सनक नंदन सनत कुमार मिले, उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, इतनी दौड़ से कहाँ जा रहे हो, कितने दौड़ रहे हो, ऐसी क्या तुमको वो हो गई। सनक नंदन विचार करने लगे कि देखो, यदि कोई गृहस्थ जीवन का व्यक्ति हो, वो यदि ऐसे दौड़े भागे किसी कार्य में तो ठीक है, पर एक सन्यासी व्यक्ति जिसका कुछ नहीं है और रात दिन बीड़ा बजा करके राम नाम लेना, भगवान का नाम लेना, और वो अपने इस तरह भटक रहा है, क्या कारण है? इनको कौन सी माया ने घेर लिया? नारद जी कहने लगे भगवान कुछ नहीं है, परंतु आज मैं धन्य हो गया। कैसे कैसे धन्य हो गया? कि नाथ दे के पद कमल तुम्हारे, नाथ दे पद कमल तुम्हारे, नाथ दे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे, अब पूरे सब काज हमारे। आपके इन चरण कमलों को देख करके मैं आज धन्य हो गया, सारे कार्य सफल हो गए। देखिए यही कह रहे हैं, वो सारे कार्य सफल हो गए, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि एक लाल सा बड़े और माई, एक लाल सा बड़े और माई, सुगम अगम कहीं जात सुनाई, सुगम अगम कर जात सुनाई। एक लालसा। पहले तो कह दिया नाथ देख पद कमल तुम्हारे, आपके इन चरण कमलों को देख करके मैं धन्य हो गया, लेकिन एक लालसा बड़े और माही, सारे कार्य सफल बता रहे हैं कि ना दर्शन करते ही सारे कार्य सफल हो गए, तो लालसा कहां से आ गई? सारे कार्य सफल हो जाने चाहिए। तो कहने लगे हैं एक लालसा बड़े और माही और सुगम अगम कहीं जात सुनाही। प्रभु आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ऐसी बात है नारद जो इतनी बात कर रहे हो?
उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं है, मैंने एक स्त्री को देखा और वृंदावन में पड़ी है, वो वृद्ध है, उसके पुत्र वृद्ध हो गए हैं और वो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। उसने मेरे से पुकारा कि मेरे उद्धार का कोई साधन देखो, मेरे पुत्रों का कोई उद्धार करो। प्रभु मैंने जब उनके लिए उपाय किए तो उससे कुछ नहीं हो पाया। आखिर आकाशवाणी हुई, उसने कहा नारद तुम सत्कर्म करो। प्रभु मैं सत्कर्म के लिए सब जगह पूछता फिरा कि मेरे को कोई किसी ने ये नहीं बताया कि सत्कर्म है क्या वस्तु। सभी जगह भ्रमण किया पर किसी ने सत्कर्म का नाम नहीं बताया, सत्कर्म है क्या वस्तु। तो उन्होंने कहा नारद ये तो बहुत सरल है। उन्होंने कहा प्रभु आप उसको सरल कह रहे हो, मैं तो सभी जगह घूमा हूं। उन्होंने कहा नहीं, समझने का फेर है। सत्कर्म क्या है? ऋषियों ने सत्कर्म का अर्थ दे दिया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह करो, ज्ञान यज्ञ करो। तो उन्होंने सनत कुमारों ने कहा देखो देव ऋषि, अब तुमको यहाँ पर दीक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान दीक्षा होती है और तभी तुम इस भागवत के सुनने के अधिकार अपने तरुण अवस्था में आने लगे। और स्वयं भगवान का विमान आ गया, भगवान ने दर्शन दिया। भक्ति आज से तुम जहां भी मैं भागवत होंगी मेरी, जहां मेरी कथा हो रही हो, जहां मेरा सत्संग हो रहा हो, भागवती जरूरी नहीं है, सत्संग भी मेरा हो रहा हो, मेरी चर्चाएं हो रही हो, जहां मैं वहां स्वयं वास करूंगा। लेकिन मैं वास जब करूंगा जब तू मेरे भक्तों के हृदय में प्रवेश हो जाए। भक्ति जब आपके हृदय में आ जाएगी तो भगवान स्वयं आपके हृदय में प्रवेश हो जाएंगे, तब आपका उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। कहा है जब उनके पुत्र उनको श्रवण करा करके और कहा कि तुम मेरे भक्तों के हृदय में वास करना, यदि तुम मेरे नीच से नीच घर में, अब नीच से नीच कोई भी व्यक्ति हो ऐसा निश्चित नहीं है, कैसा भी नीच प्रवृत्ति का हो, नीच उसको कहते हैं जो प्रवृत्ति उसकी नीची हो, जाति से नीचे नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति मूर्खता की हो, उसके यहाँ तू पहुंच जाएगी, उसके हृदय में मैं वहां पहुंच जाता हूं, मुझे उसी से किसी से वो नहीं है। जहां तू भक्ति होगी वहां जरूर भगवान उसके हृदय में प्रवेश होंगे। ऐसा उन्होंने आदेश कर दिया। अब भक्ति जहां होगी तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान होगा तो ज्ञान के द्वारा वैराग्य का भी हो जाएगा, वैराग्य का भी। शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, आरती का भी समय हो रहा है। तो भक्ति को आदेश मिला तो वो अपने भक्तों के हृदय में निवास करने लगी हैं। यहाँ पर आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी था। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपना बहुत ही कर्मकांडी विद्वान था। विशेष विद्वान होते हुए भी उसके कोई संतान नहीं थी, तो उसने दान किए, पुण्य किए, धनवान भी बहुत था, दान पुण्य करता रहा, ज्ञानी होकर के भजन भी किया उसने, पुराणों की कथाएं सुनी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। उसके जब कोई संतान नहीं थी तो बड़ा दुखी होने लगा। लोग बाग उसके दर्शन नहीं करते थे कि निपुत्री है, इसके कोई संतान ही नहीं है।
क्या किया जाए। आखिरकार वो अपने मजबूर होकर के आत्महत्या करने के लिए वन में चला कि मेरा कोई नगर में दर्शन नहीं करना चाहता, सभी लोग मेरे से घृणा करते हैं। जैसे एक बार दशरथ जी से भी हुआ था, ऐसी बात कहा है। जब ऐसे एक बार दशरथ जी से भी हुआ था, उनको भी बहुत दुख हुआ, ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण को हुआ था कि एक बार भूपति मन माही, बार भूपति मन माही, बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया गला मोरे सुतना गला मोरे बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गला ने मोरे सुतना एक बार महाराज दशरथ को हुआ था, भाई ये गलान मोरे सुतना है। उनसे भी लोगों ने घृणा की थी दशरथ जी से। कहां के देवताओं के यहाँ पर वो सत्संग में जाते थे सभा में, और इंद्र के बगल से आसन डलता था उनका। इतना बड़ा वर्चस्व महाराज दशरथ जी का, जहाँ इंद्र की बराबर देवराज इंद्र की बराबर में उनका आसन डलता है, और सत्संग करने स्वर्ग जाते हैं। चक्रवर्ती राजा, जहां से सूरज उगता है तहां से सूरज डूबता है, ऐसे राजा से भी लोगों ने घृणा किया। एक बार कब जब वो सत्संग में से उठ करके जा रहे थे, जैसे ही सत्संग में से वहां से स्वर्ग से आ रहे थे, तो वहां वो एक छड़ी छोड़े आए थे अपनी। और जब तक क्या था, स्वर्ग का जो सफाई करने वाला व्यक्ति था वो उस आसन को धो रहा था। वो आसन को धोने लगा, उनको ध्यान आया दशरथ जी को, मैं अपनी छड़ी को ले आऊं, छड़ी को ले आया। जैसे ही छड़ी लेने के गए तो उनको वो धो रहा था। तो उन्होंने देखा, भाई तुम इस आसन को क्यों धो रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज एक कोई राजा आता है पृथ्वी लोक से, जिसका नाम दशरथ है, उसने देखा नहीं सफाई कर्मचारी इतने बड़े राजा को काहे को देख पाएंगे, वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। कोई राजा दशरथ है, पृथ्वी लोक से आते हैं, वो निपुत्री हैं, इसलिए इसको धोया जाता है। अच्छा, उसी समय उनको हुआ कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुतना ही। वहीं से उनको गिलानी हो लगी, तो तुरंत आकर के अपने गुरु के पास पहुंचे थे। गुरु के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया, महाराज अब इस राज्य का क्या होगा। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है आत्मदेव नाम का, इसके कोई संतान नहीं थी, बहुत पुण्य दान सब कुछ किया, लेकिन संतान नहीं थी, तो वो आत्महत्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जैसे ही गया था तो वहां एक ऋषि मिले उन्हें। ऋषि के चरण सरोवर के समीप में पहुंचे, ऋषि अपना स्नान करने के लिए वहां पहुंचे। सन्यासी तुरंत उसके पैर पकड़ लिए, ब्राह्मण ने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, भाई छोड़ो, क्या बात है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? कि आप मुझे एक वरदान दोगे तो मैं छोड़ूंगा। कि क्यों, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा, मेरे को संतान पुत्र होने का वरदान दीजिएगा। उन्होंने कहा, देखो भाई, इस संसार की माया में क्या रखा है?
पुत्र से क्या होगा? अरे तू भगवान का भजन कर, इतना बड़ा विद्वान आदमी है, इतना विद्वान होकर के तुझे भजन करना चाहिए। पुराण का तुझे अध्ययन है और तुझे भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि जिसके सिर पे कुछ बैठ जाए फिर उसे माया रूपी बैठ गई तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा महाराज भजन से क्या होता है, पूजा पाठ से क्या होता है, मुझे तो संतान चाहिए। ऐसे कहा नहीं, यदि आपने मुझे संतान होने का वरदान दिया तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा जब कहा तो ब्राह्मण देव सोचने, सन्यासी ने विचार किया कि ये ब्रह्म हत्या लगे जाती है, मेरे सामने प्राण त्यागेगा। तो सन्यासी ने वहीं से एक फल लिया और फल दिया उसे, कहा कि वैसे तो तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। उसकी मस्तक की रेखा पड़ी उसने, सन्यासी ने, कि 7 जन्मों तक तेरा कोई संतान योग नहीं है, फिर भी तू चाहता है। उन्होंने कहा नहीं महाराज मुझे तो संतान चाहिए। तो ठीक है, वो फल दे दिया कि जाओ इसको अपनी औरत को खिला देना। वो बड़ा प्रसन्नता चित्त से उसने चला आया और उसने अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देव योग से उसकी एक बहन भी बैठी थी उसके पास में, और उसके कहा कि देखो मैं ये फल लेके आया हूँ, एक ऋषि ने प्रसाद में दिया है, इससे हमारे पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी। उन्होंने कहा अब धुंधली भी ऐसी थी, बांझ कोई हो वो पराई पीर को क्या जाने कि प्रसव पीड़ा क्या होती है। अब वो तो पहले ही डरने लगी, वो डरने लगी इस बात से कि देखो बहन थी उसकी एक, और वो ब्राह्मण से वो फल दे करके अपने कार्य से चले गए। और उसने कहा कि देखो इस फल को लाए तुम्हारे जीजा जी, और इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती होंगी तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो कभी मेरे घर में कहीं आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। और यदि कहीं चलो नहीं भी कुछ हुआ, आग नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, कहीं पेट में टेढ़ो पड़ेगा तो वैसे मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति, बहुत लंबे विचार सोचने लगे। खाया नहीं है उससे पहले बहुत सारे विचार हो गए। इधर तो बेचारा वो संतान के लिए आत्महत्या करवे गए और ये कह रही है कि मैं नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने कहा, उसके संग में एक सहेली बहन बैठी थी, उसने कहा ऐसा कर, तू मेरा पति गरीब है, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, मैं कुछ महीने से भी हूं, मेरे जो संतान होगी उसको मैं तुमको दे दूंगी। उसने भी, लेकिन इस फल का क्या करूं? कभी पति पूछेंगे फल खाया क्या नहीं? उन्होंने कहा ऐसा कर, इस फल को गाय को खिला, पता चल जाएगा, ये तो फल सही होगा तो गाय के भी होगा, वो तो बच्चा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, ये बात सही है। उसने वही कार्य किया। उसकी जो बहन थी वो कह गई कि मेरे यहाँ कुछ धन दे देना और मैं अपना संतान दे दूंगी, मैं अब कुछ महीने से। ऐसा हो देख करके कुछ दिन उपरांत तो उसके यहाँ बालक का जन्म होगा, उसकी बहन के यहाँ। उसका कुछ दिन पहले से ही वो अपना सिर बांध करके और अपने नाटक करने लगी कि अपने पेट से कुछ बांध लिया कि मेरा बालक होने वाला है। अब मैं प्रसूति गृह जहां बालक होते हैं उस घर में बंद हो गई, जिससे किसी को पता नहीं चले कि मैं कुछ हूं कि नहीं। अब उस बहन के बालक हुआ तो उसका पति उसको देने के लिए आया, चुपचाप में ले लिया और बालक का रुदन सुना तो कहने लगे हैं, अरे आत्मदेव जी के ब्राह्मण के बालक का जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्नता से, जैसे ही ब्राह्मण ने सुना बड़े प्रसन्नता से फूलता हुआ चला आया और सब जगह खूब दान पुण्य किए।
दान पुण्य करता हुआ सभी प्रकार से जितना अपने गौ दान दिए उसने, सोना चांदी दान दिया, धनवान व्यक्ति था, सब कुछ कार्य किए उसने। बड़ी खुशी मनाई, रेस्टोरेंट टाइप की बड़ी खुशी मना करके बड़े प्रसन्नता भाव से। अब तो कुछ दिनों बाद वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होकर के क्या करता है कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति पूछे भैया मेरे को फलाने के लिए जाना है, तो जब चलो हम बता देते, ले जाकर के कुएं में ढकल देता था। जिसका नामकरण संस्कार हुआ, नाम धुंधकारी हुआ उसका, धुंधुली के गर्भ से नहीं हुआ वो, परंतु धुंधकारी नाम हुआ उसका नामकरण संस्कार में। जिसके भाग्य में नहीं हो वो कितना भी प्रयास कर ले वो सुख नहीं मिलने वाला है। जब धुंधकारी अत्याचार करने लगा तो कुछ दिन बाद वो गौ ने फल खाया था, वो गौ के भी वहां एक सुंदर बालक पैदा हुआ, और ऐसा दिव्य सुंदर बालक हुआ मनुष्य की तरह, लेकिन उसके कान गौ जैसे थे। आत्मदेव जी ने उसको देखा कि गौ के बालक हुआ है। आसपास के नगरों में, पड़ोसी गांव में भी ये पता चला कि गौ के बालक हुआ है, तो बहुत लोग देखने के लिए आए। चारों तरफ से लोगों की टोली आने लगी कि एक बालक गाय के देखा, उसके नामकरण संस्कार किया तो उसके कान जो थे गौ जैसे थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण बहुत विद्वान रहे, लोग उनको महाराज के नाम से पुकारते थे। गौकर्ण जी महाराज हर सलाह लेने के लिए गौकर्ण जी के पास जाते थे। और इधर धुंधकारी बहुत पापी था, उसने अपने घर में 5 वेश्याएं रख ली, चोरी करने लगा। एक दिन तो वो राजा के यहाँ से हार चुरा करके ले आया। वेश्याओं ने समझा कि अभी राजा को पता चलेगा तो ये राजा हमको भी मरवा देगा, इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी सो रहा था, बहुत पाप किए उसने, पृथ्वी पे ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया हो। ज्यादा विवरण के लिए समय नहीं है, कल से बहुत विवरण देंगे और हर कथा को विस्तार से लेंगे। जब धुंधकारी का बहुत पाप किए तो उन्होंने विचार किया कि इस पापी को तो ऐसा करो, मार दो, नहीं तो राजा को पता चलेगा ये हार का तो हमें मरवाएगा। तो सोते समय उसके अपने फांस लगा दी, चारपाई में ही बांध करके खींच दिया उसका गला। पर वो इतना हष्टपुष्ट था तो वो गला खींचते हुए भी रस्सी से वो मरा नहीं। तब तो वो घबरा गई कि ये हमको मार देगा। तो एक चली तो उसमें से अंगारे ले आई भर करके, जलते हुए अंगारे लेकर के आई और उसका मुंह जो फटा था मुंह में डाल दिया। तो उसकी मुंह से अंगारों की पीड़ा, प्रसक्त पीड़ा जो हुई उसको सहन नहीं कर पाया, उसकी गोविंदा नमो नमः हो गई। अब जब वो मर गया तो अब बाहर निकालते हैं तो ये भी डर था कि इन्होंने मार दिया होगा वेश्याएं, और यदि एक संग अपन घर छोड़ के जाते हैं तो पता चलेगा कि वो आ गया। उन्होंने क्या किया, अपने उसकी चारपाई के नीचे ही गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। माता पिता को भी बहुत परेशान करता था, माता पिता भी अपने आत्महत्या कर करके मरे। गौकर्ण जी महाराज के पिताजी धुंधकारी के, वो जाकर के वन में भजन करने लगे थे। उन्होंने उपदेश किया था कि जाओ, पर यहाँ माता को भी उसने नहीं छोड़ा, वो भी कुआं में जाकर के अपना प्राण त्यागे थे। ऐसा पापी था वो। माँ बाप भी उसके पापों से पीड़ित हुए, तब उसको अपने मार करके गाड़ दिया। अब कुछ दिन बाद धीरे धीरे एक एक से निकलने लगी, सभी वेश्याएं निकल गई छोड़ करके स्त्रियां। अब कोई 2-4 दिन तो वो पूछती रही एक एक से, जाए भाई तुम्हारे पति नहीं दिख रहे कहाँ हैं, पति नहीं दिख रहे कहाँ हैं, कह रहे गए हैं कमाने के लिए गए हैं। ऐसे धीरे धीरे निकल गई सब।
कुछ दिन बाद भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। नगर में आए तो उसी घर में सोए जिसमें धुंधकारी रहता था, उसी में वो सोए। शयन कर रहे थे तो रात्रि में उनको क्या देखते हैं, कभी तो हाथी दिखाई देता है, कभी सर्प दिखाई देते हैं, कभी अग्नि दिखाई देती है, कभी जल दिखाई देता है, कभी गजराज दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे विपरीत स्वप्न दिखाई दिए। उन्होंने कहा ये तो कोई मनुष्य हाथ जोड़ करके खड़ा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है, बहुत चिल्ला रहा है परंतु आवाज नहीं निकल रही। आखिरकार सोचने लगे ये कौन है, ये कोई प्रेत हो सकता है जो ऐसी दशा दिखाई दे रहा, कभी अग्नि बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी जल बन जाए, ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है। भूत प्रेतों जैसी स्थिति जब दिखाई दी तो तुरंत सुबह के टाइम वो उठे, प्रातःकाल होते ही एक चौपाल होती है गांव देहातों में, जिसको गांव में कहीं कहीं अथाई बोलते थे। तो जब पंचायत जो करते हैं उसको चौपाल पे वो गोकर्ण जी महाराज जाकर के बैठ गए। लोगों को ये पता चल जाता है कोई विद्वान व्यक्ति आता है नगर में, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, तो आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं। गोकर्ण जी का आगमन सुना तो वो सब एकत्रित हो गए। एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के उन्होंने पूछा, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, कहने लगे महाराज कब आए? उन्होंने कहा ये तो सब छोड़ो, कब आए आप तो ये बताओ, सब बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं कि मेरे भाई धुंधकारी का मोक्ष कैसे हो। धुंधकारी उन्होंने बोल नहीं सकता था तो अभी उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर के उसको बुलवाया, कौन हो, ऐसे दशा दिखा रहे हो? तो क्या नाम, मेरे तेरा भाई धुंधकारी, मेरी दशा बहुत पाप किए हैं, इससे मेरी दशा हुई है, मेरा मोक्ष का कोई साधन बता भाई। तब गोकर्ण जी ने उसके साधन के लिए सभी बुजुर्गों से चौपाल पर पूछने लगा, भाई मेरे भाई का कोई साधन बताओ, मोक्ष कैसे हो सकता है? सब लोग कहने लगे महाराज आपसे बड़ा विद्वान तो कोई है नहीं, आप ही इसका नहीं जानते तो हम क्या बता सकते हैं। वो कहने लगे हैं देखो भाई मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं सारे तीर्थों में गया, इनके श्राद्ध किए मैंने, फिर भी इसके कई तीर्थों में श्राद्ध करके आया पर इनका मोक्ष नहीं हुआ। अब मुझे स्वप्न में दिखाई दे रहा है, मोक्ष की कामना कर रहा है मेरे से, आप कोई उपाय बताओ। तो महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, आप ही बताओ, नहीं हो तो सूर्यदेव बताएंगे। उनके विचार आया, सत्य है, सूर्यदेव से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने जल लेकर के कमंडल से और सूर्यदेव को छोड़ दिया कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी, हे जगत के साक्षी सूर्यदेव, स्थापित कर दिया। उन्होंने हिल नहीं सकते थे जल छोड़ करके। सूर्यदेव कहा कि मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। उन्होंने कहा तेरी भाई की मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत है, और अपने भाई की मुक्ति के लिए तुम स्वयं भागवत कथा करो, जिससे ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो। तो उन्होंने नारद जी के 30 वर्ष के बाद में उन्होंने गोकर्ण जी महाराज ने ये भागवत कथा की। भागवत कथा सुनाई उन्होंने, तो एक जो पहले मंडप बनते थे, आजकल तो खुला मंच बनने लगे हैं, संगीत वाले होने लगे हैं, पहले संगीत वाले भी नहीं होते थे। मंडप बनाया था बांस के उनसे। अब जब प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम दिन की कथा में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस मंच का जो एक बांस था उसकी एक गांठ फटी तो एकदम आवाज हुई, चटाक की आवाज हुई। तो उस समय सभी विस्मय में पड़े।
दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की गांठ फटी। ऐसे 7 दिनों में 7 गांठ फट गई। और उसमें से श्रीमद् भागवत के तप से वो अपने मकराकृत कुंडल पहने हुए और तुलसी के वृक्ष में आकर के बैठे। कहने लगा, भैया गोकर्ण, तेरी श्रीमद् भागवत को धन्य है जो आज मेरा मोक्ष किया तूने। जब तक वहां पर एक विमान चला आया, विमान चलाया और स्वयं भगवान के पार्षद थे उसमें, वो लेने के लिए उनको आए। तो उन्होंने कहा, गोकर्ण जी ने जैसे ही विमान उतरा कि देखो ये विमान किसके लिए आया है। उन्होंने कहा ये धुंधकारी के लिए आया है। धुंधकारी तो बहुत पापी था, परंतु श्रीमद् भागवत के प्रताप से, सुनने से, श्रवण से उसके लिए एक वैकुंठ का विमान आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो साहब, अब ये विमान से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये धुंधकारी ने कथा सुनी है, उसके लिए विमान है। उन्होंने कहा, ये करोड़ों भक्त बैठे हैं, उनने भी कथा सुनी है, उनके लिए भी विमान आने चाहिए। कथा एक नहीं थोड़ी सुनी है भाई, धुंधकारी ने अकेले ने नहीं सुनी। जैसे कोई व्यक्ति कथा करा रहा है तो बाने थोड़ी सुनी है, माइक लगो, जाने कहां तक आवाज जा रही है, सबने सुनी है। तो सबके लिए, जिनके कानों में हरि का भजन पड़ा है, सबके लिए विमान आ रहे। उन्होंने कहा, देखो जहां व्यक्ति का मन होता है वहीं भगवान होते हैं। अपन यहां बैठे हैं और भाव कहीं अंत जाए। पंडाल में बहुत लोग होते हैं, सोच रहे हैं कई लोग तो बैठे होंगे तो कि कब विश्राम लगे, कब हम घर पहुंचे, कब कुछ खाएं। और कई लोग सोचते हैं कि घर पे हमारे इंतजार कर रहे होंगे, ड्यूटी से आ गए होंगे। तो भले ही यहां बैठे हैं, पार्षद भगवान के कहते हैं कि देखो धुंधकारी ने मनन भी किया है और श्रवण भी किया है, कानों से श्रवण किया है और मन से मनन भी किया है। किसी व्यक्ति, भगवान कहते हैं तुम मेरे से जो सुख चाहो वो सुख ले लो, कोई भी सुख मांग लो, वही सुख दूंगा मैं, ये गारंटी देते हैं भगवान। जो सुख मांगो वो ले लो मेरे से, लेकिन एक वस्तु मुझे दे दो। क्या वस्तु? एक कौन सी वस्तु है जो भगवान मांग रहे हैं और तुम उनसे सारे सुख मांग लो। महल अटारी मांगो, खूब महल बनवाओ, खूब अपने बड़े बड़े पद लो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, जो मांगो सो देंगे, लेकिन एक वस्तु आप दे दो भगवान को। ऐसी क्या वस्तु है जो भगवान मांग रहे हैं वो अपन नहीं दे पा रहे हैं? भगवान रोज खाना दे रहा है, अपन को कपड़े दे रहा है, गाड़ी घोड़े दे रहा है, मकान रहने दे रहा है, पर तो अपन एक वस्तु ना दे सकते। ऐसी क्या वस्तु है? केवल मन को दे दो। मन आप जब दे दोगे, एकाग्र करके मन से ईश्वर को सुन लोगे, एक सेकंड भी आपने यदि ईश्वर के प्रति ध्यान दे करके सुना है, तो भगवान के पार्षदों का कहना यही है कि उसने जो मनन किया है वो तुम्हारे श्रोताओं ने किसी ने नहीं किया है, इसलिए एक ही विमान आया। अब की बार तुम करोगे तो करोड़ों विमान आएंगे, लेकिन सुनना पड़ेगा धुंधकारी की तरह। मन बड़ा चंचल है, इसको एकाग्र करना और इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत बड़ी भक्ति होती है, गुरु की भक्ति एक ऐसी है वो मन को एकाग्र भी कर सकता है यदि खाता आपका कहीं खुला होगा तो। कहा है, मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से
गुरुओं का दरबार अजब है गुरुओं का दरबार, भरा है भक्ति का भंडार, भरा है भक्ति का भंडार, और भरा है भक्ति का भंडार, भरा है भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं, शब्द अनमोल मिटाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल का हंस बनाते हैं। गुरु जी देते भक्त को ज्ञान, गुरु जी देते भक्तों का ज्ञान, जीव का होए ईश्वर से ध्यान, जीव का होए ईश्वर से मान, जीव का होए ईश्वर से ध्यान, जीव जीव का होए ईश्वर से ध्यान, वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं, ओ मन के खूब पिलाते हैं, मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु वो ज्ञान देते हैं कौआ से हंस बन जाए, ज्ञान के द्वारा। रूप नहीं बदले भले ही, लेकिन वो कागभूषुंड जी थे, कौआ थे, इतने ज्ञानी थे अपने गुरु के द्वारा। वहां स्वयं शंकर जी भी गरुड़ जी को पहुंचा दिया था, तू वहां ज्ञान ले ले कि क्या होता है गुरु शब्द और क्या होता है भगवान। जब किसी को अभिमान हो जाए तो गुरु की शरण जाए, अभिमान भी चला जाएगा और मन भी ऐसा प्रभु में लग जाएगा कि अपन तो क्या संसार बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने जब गौकर जी महाराज ने जब कथा दूसरी बार की और इतना ज्ञान दिया, एक पहले विमान में तो धुंधकारी चला गया इस कथा के ज्ञान से वैकुंठ के लिए। अब वहां पर जब धुंधकारी के भाई गौकर जी ने दूसरी कथा की तो उसके बाद में करोड़ों लोगों ने जो सुना तो उसने मनन भी किया, क्योंकि कथा का नियम है कि जब तुम पहली बार आओगे तो तुम्हें पता ही नहीं कि कथा कब होती है, कभी सुने नहीं, बैठे नहीं। क्यों कि प्रथम भगति संतनि करी संगा, भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतनि करी संगा, भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति जो है संतों की संगति है, गुरु की संगति है।
प्रथम भक्ति। क्योंकि जब तक आप जैसे मंदिर में आ रहे हो, आपके साथ कोई नाती है या छोटा बच्चा है, उसको लेकर के आ रहे हो साथ में, और आप इस मंदिर में झुक रहे हैं, तो वो भी देखेगा कि ये भगवान है। क्यों मेरे माँ बाप झुक रहे हैं तो मुझे भी झुकना चाहिए। संतों के यहाँ जा रहे हो, संतों के यहाँ भी अपना बालक साथ जा रहे हैं। यदि संतों के यहाँ तुमने प्रणाम किया और वहाँ संतों ने कहा भैया एक पानी नहीं है, थोड़ा एक बाल्टी पानी भर के वो भी सेवा की आपने, तो वो बालक देख रहा है, उस पर भी असर होगा। बड़ा होकर के मेरे पिताजी भी अच्छा काम करते, संतों की सेवा अच्छी है, तो प्रथम भगति संतन करी संगा। संतों की संगत से हमारा मन शरीर निर्बल होता है। और भगवान तो खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोए पावा, निर्मल मन जन सो मोए पावा, निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट चल क्षेत्र भावा, मोए कपट चल क्षेत्र न भावा। मोए कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। निर्मल मन से यदि प्रभु की शरण में आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। इस प्रकार से आज की कथा यही विश्राम देते हैं। काफी है तो अभी काफी शॉर्ट करिए, 6 ही अध्याय थे, परंतु टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आरती भी करनी है भगवान की और आप लोगों का भी समय लिया। कल जो कथा कहेंगे वो आपको बता देते हैं। राजा परीक्षित जी का जन्म होगा कल, सुखदेव जी का वहाँ आगमन होगा, जो सुखदेव जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित जी को श्राप दिया जाएगा ब्राह्मण द्वारा, जब राजा परीक्षित इस कथा का श्रवण करेंगे कल। और हिरण्याक्ष वध, कुंती द्रौपदी चरित्र, और समय रहा तो कपिल देव जी, और भी यदि समय दिया आप लोगों का सहयोग रहा तो अपने जड़ भरत तक पहुंचाने का, अपने 12 का अवतार करेंगे जो हिरण्याक्ष वध करेंगे। इस प्रकार से